Hello everyone. In last lecture we have studied about crossing over, in which we have seen that the segment of non-sister chromatid of homologous chromosome exchange with each other and recombination of genes occur, and we can see the variation in the next generation. Our today's topic is linkage या संलग्नता. देखिए लिंकेज नाम से पता चल रहा है ये इसमें जो जीन्स होंगे वो लिंक्ड होंगे, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और इसी वजह से वो अगले जनरेशन में भी एक साथ पहुंचेंगे. देखिए क्या डिफिनेशन है इसकी. द टेंडेंसी ऑफ जीन्स और कैरेक्टर्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन ऑन द सेम क्रोमोसोम. मीन्स कि एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित होने के कारण कुछ जीन्स के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वे अगले जनरेशन में एक साथ पहुंचते हैं, मीन्स एक साथ वंशागत होते हैं. ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स है A, B, C, D. ये सारे जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पे हैं, इसलिए अगले जनरेशन में भी ये चारों जीन्स एक साथ पहुंचेंगे सेकेंड जनरेशन में, और सेकेंड जनरेशन में भी के बाद थर्ड जनरेशन में भी यही सारे जीन्स साथ साथ पहुंचेंगे. इसको कहते हैं लिंकेज, और ये सारे जीन्स कहलाते हैं लिंक्ड जीन्स. लिंक्ड जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि वो स्वतंत्र रूप से अगले जनरेशन में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं, मीन्स उनमें वेरिएशन हो सकता है. लेकिन इसमें क्या लिंकेज में बताया गया कि जो जीन्स होते हैं वे जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि वो स्वतंत्र रूप से असॉर्ट नहीं होंगी. वे सारे जीन्स एक साथ ही अगले जनरेशन में पहुंचेंगे. क्यों? क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे है और एक दूसरे से लिंक्ड है. फिर देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम हमने बनाया है, इसमें दो जीन्स दिखाए हैं पास पास, A और B. इसे कहते हैं लिंक्ड जीन. और अगर ये जीन्स काफी पास पास हैं तो इनमें चांस फॉर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? बहुत कम होगा. क्यों? क्योंकि जीन्स बहुत पास हैं. अगर कोई जीन्स पास है, जब बीच में जगह ही नहीं है एक दूसरे से एक्सचेंज करने का, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं. इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहेंगे. लेकिन वही दूसरी कंडीशन देखिए, अगर जो जीन्स है वो दूर दूर है, देखिए A यहाँ है, B यहाँ है, तो इसके बीच काफी डिस्टेंस है, काफी स्पेस है, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, और इनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं. और इसे नॉन लिंक्ड जीन्स कहते हैं, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो लिंक्ड जीन्स नहीं कहलाएंगे. तो देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, यानी कि लिंकेज की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ जीन्स की. यानी कि अगर जीन्स के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, अगर डिस्टेंस काफी कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा. मीन्स कि अगर कम जगह है दो जीन्स के बीच में, वो काफी पास पास हैं, तो लिंकेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे. मीन्स कि वो दोनों जीन्स में क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, और वो अगले जनरेशन में एक साथ पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक, तो लिंकेज कम होगा, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे. फिर देखिए नंबर ऑफ लिंक जीन्स. लिंक जीन्स कैसे निकालते हैं? तो लिंक जीन्स को निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जितने पेयर में क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंक जीन्स होंगे. जैसे हमें ह्यूमन के केस में पता है कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर. 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर. तो 23 पेयर होते हैं, यानी कि कितने लिंक जीन्स ह्यूमन में पाए गए? तो 23, क्योंकि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंक जीन होंगे. फिर देखिए ड्रोसोफिला में हमें पता है 4 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कितने लिंक जीन्स होंगे? 4 लिंक जीन्स होंगे. ठीक, फिर देखिए टाइप्स ऑफ लिंकेज. लिंकेज के प्रकार. संलग्नता कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज, दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज. देखिए कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज इन विच जीन्स ऑलवेज शो ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. मतलब ऐसा लिंकेज, ऐसी संलग्नता जिसमें केवल हमें क्या देखने को मिलता है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.
क्यों? क्योंकि वहां पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और क्रॉसिंग ओवर कब नहीं होगा? जब जीन्स काफी पास पास प्रेजेंट होंगे, मीन्स उनके बीच डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इस मीन की वही लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि पेरेंट में उपस्थित थे, कोई नया लक्षण नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट लिंकेज है, क्रोमोसोम है। अगर जीन्स काफी पास पास प्रेजेंट है, ए और बी, अगर काफी डिस्टेंस उनके बीच की जीन्स की कम है तो क्या होगा? जीन्स आर वेरी क्लोज। अगर जीन्स क्लोज हैं तो चांस फॉर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो जीन्स क्या होंगे? अगली जनरेशन में एक साथ पहुंचेंगे और इसी को कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। इसमें हमें कोई नया लक्षण देखने को नहीं मिलेगा, वही लक्षण दिखाई देंगे जो कि पेरेंट में उपस्थित थे। क्योंकि जीन्स वैसे का वैसे पहुंच गए, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई नया लक्षण नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? कंप्लीट लिंकेज में केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलता है, केवल वही लक्षण दिखाई देते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स में उपस्थित हैं। कुछ नया लक्षण देखने को नहीं मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है? व्हेन न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर अलोंग विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मीन्स की इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्यों? क्योंकि जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो काफी दूर होंगे, मतलब मीन्स कि उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा होने से उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमें पता है वेरिएशन देखने को मिलता है, इस मीन की कोई नया लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में जनक पीढ़ी का लक्षण तो दिखाई देगा, उसके साथ साथ कुछ न्यू कॉम्बिनेशन, कुछ नए लक्षण भी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ जीन्स क्या है? काफी दूर दूर है, इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। जीन्स आर फार अपार्ट, मीन्स जीन्स दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर का चांस है वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होता है वो जीन के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना लिंकेज कम होगा। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ लिंकेज के चांस कम रहेंगे, मीन्स कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। और इसीलिए अगली पीढ़ी में हमें जनक लक्षण के साथ साथ कुछ नए लक्षण भी देखने को मिलेंगे। तो ये था लिंकेज के बारे में। संलग्नता किसे कहते हैं आप लोग जान चुके हैं। जब एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स उपस्थित होते हैं तो वो अगली जनरेशन में एक साथ ही वंशागत होते हैं, इसी को कहते हैं लिंकेज। और उस जीन्स को कहते हैं लिंक जीन्स। और ये जो लिंक जीन्स होते हैं वो लीनियर अरेंज होते हैं, मीन्स कि रेखीय क्रम में अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक। और ये दो तरह का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में हमें केवल क्या देखने को मिलेगा? जनक पीढ़ी के लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और इनकम्प्लीट लिंकेज में हमें जनक पीढ़ी के लक्षण के साथ साथ कुछ नए लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। क्योंकि यहाँ जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो काफी दूर है, उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये था लिंकेज। इन नेक्स्ट lecture we will study about the next topic. Thank you.